आज हम लोग रेशियो चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग 98 है, ठीक है। तो ए बी सी हम मान लेते हैं और ये तीनों का योगफल दिया गया है 98। अब बोल रहा है यदि पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया है 2:3 का, और दूसरी और तीसरी संख्या का 5:8 का रेशियो है। तो हम लोग ऐसे करके निकालते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 5 3 जा हो जाएगा 15, 8 3 जा 24। तीनों का रेशियो मिल गया। अब तीनों को मिला के कितना है 98, तो तीनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों को ऐड हम लोग करेंगे अब, ठीक है। तो 4 और 5 हो जाएगा 9, 2 3 4 हो गया, मतलब 49 हुआ। और टोटल ऐड करके हम लोग का दिया गया है 98। तो हम लोग लिख सकते हैं 49 = 98। तो क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरा संख्या क्या माने थे बी। अब इसका कितना है 15, तो 15 फाइंड कर लेना है। तो 15 देखिए 98 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये 15 जो है ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब देखिए 49 का टेबल में 2 बार में 98 हो जाएगा। अब 2 × 50 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 15 अगर करेंगे तो 30 हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर पहला संख्या पूछता तो 49 = 98 निकालते हैं, ठीक है। ये दिया गया वैल्यू है, हम लोग लिखते हैं 49 = 98। अब 10 का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, तो 98 डिवाइडेड बाई 49 × 10। इसको सॉल्व करते, जो भी आंसर आता हम लोगों का ए का वैल्यू आता, ठीक है। उसी तरीके से सी का भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन बी का बोला गया है तो हम लोग बी का आंसर हो जाएगा 30। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें दिया गया है 3x = 2k और दिया गया 5y = 8k। जब ऐसा दिया जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5y = 8k, ठीक है। इसको इस फॉर्म में हम लोग को लिख देना है। अब देखिए इजीली निकाल सकते हैं x/y = 2k/8k। अब ये जो 5 है डिवाइडेड में, ये इधर आएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। तो हम लोग का आएगा x/y = देखिए 8, ये के कट जाएगा, 2 का टेबल में 4 बार में 8, तो ऊपर में अब बचा हम लोग का 5 और नीचे में 4 3 जा 12। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y को हम लोग x y भी लिख सकते हैं, और 5/12 को 5:12 भी लिख सकते हैं। मतलब x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू 12 आ गया, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए एक्चुअली इस चैप्टर का है नहीं, ठीक। तो ये आगे भी हम लोग सीखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये तो देख लेते हैं। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों का अनुपात इतना है, ठीक है। ए और सी ये सब पार्टनरशिप चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस चैप्टर में भी हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो अभी ये रेशियो का भी एक पार्ट हो जाता है, तो इसमें भी हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी का अनुपात 2:1 है। देखिए ए और सी बोला गया है, तो ए और सी लिख लिए और 2:1 लिख लिए। अब बोल रहा है जबकि ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है। देखिए इसमें भी ए बोला गया था और इसमें भी ए, तो दोनों में जब एक ही जैसा बोला जाए तो उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, ऐसा मैंने पहले भी बताया है। अब देखिए ए और बी बोला गया है तो ए तो लिखा हुआ है ही, हम लोग बी लिख देते हैं। अब ए और बी दिया गया है 3:2, ए के जगह पे 3 लिखना है और बी के जगह पे 2 लिखना है, तो ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 2, ठीक है। अब जब ऐसा हो जाए तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, 2:2 हो जाएगा 4, अब 3 × 2 हो जाएगा 6, 3 × 1 3। ये रेशियो में मेरा कन्वर्ट हो गया। अब बोल रहा है यदि उनको इतना रुपया का लाभ होता है, इतना रुपया का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों को मिला के इतना रुपया का लाभ हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि तीनों का मिला के उतना प्रॉफिट हुआ, तो तीनों को ऐड करिए। तो 6 और 4 हो जाएगा 10 और 3 13 हो जाएगा। तो 13 = हम लोग लिखेंगे 157300। ये जो वैल्यू दिया गया वही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल को ऐड करेंगे और इतना = ये वाला वैल्यू लिख देना है। तो बोल रहा है बी को मिलेंगे, ठीक है। तो बी को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। बी का कौन वाला है, देखिए बी का ये वाला है, तो हम लोग को 4 = निकालना है। बहुत बार जल्दी बनाने के चक्कर में बहुत कोई क्या करता है कि इसी को लिख देता है, यहाँ पे बी ए बी सी ऐसे मान लेता है। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा।
यहाँ पे बी हम लोग को देखना पड़ेगा, बी के जगह पे 4 है तो 4 का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है 157300 और ये डिवाइड में चल जाएगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे। अब देखिए इसे इसको डिवाइड करिए तो 13 1 जा 13, 2 बचा, फिर 13 2 जा 26, 1 बचा, फिर 13 1 जा 13 हो गया। अब 2 को 0 बच गया। अब हम लोग का बच गया 12100 और इधर मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 400 हो जाएगा, फिर 400, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 1 जा 4, मतलब 48,400 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक राशि को ए बी तथा सी में इतना का रेशियो में वितरित किया जा रहा है। ठीक है, मतलब बांट रहा है 1:1/2 है, फिर 1/3 और 1/4 ये रेशियो में है। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग को चेंज करना पड़ता है जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए इसको चेंज करने के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे और ये दोनों नीचे में जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो 3 4 जा हो जाएगा 12। इसको एक के जगह पे हम लोग को लिख देना है, नीचे वाला मल्टीप्लाई करके एक के जगह पे लिख देना है। उसी तरीके से हम लोग को बी का निकालना है तो बी वाला हम लोग को छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी जो 2 को बच गया उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर रेशियो में अब इसका निकालेंगे हम लोग सी का तो सी वाला वैल्यू हम लोग को छोड़ देना है, मतलब 4 को छोड़ दीजिए और बाकी जो ये 2 को बच गया इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, ये रेशियो में चेंज हो गया। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। ठीक है, देखिए कट रहा है, नहीं भी काटेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए 2 का टेबल से काट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। काटने से थोड़ा ये होता है कि छोटा हो जाता है और कुछ नहीं काटेंगे तो भी हम लोग का आंसर वही आएगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है ये सिंपल रेशियो में चेंज हो गया। अब बोल रहा है ए 20 से 400 रुपया अधिक पाता है, ए 20 से 400 रुपया अधिक मिल रहा है, लेकिन रेशियो में भी देख रहे हैं कितना अधिक मिल रहा है। तो रेशियो में देखिए इसको 4 मिल रहा है और इसको 6 मिल रहा है, 2 ज़्यादा मिल रहा है एक को। और यहाँ पे बोल रहा है ए 20 से 400 रुपया अधिक और 2 ज़्यादा मिल रहा है इधर और उधर 400 ज़्यादा, तो हम बोल सकते हैं 2 = 400। ठीक है, यही का वैल्यू लिखा हुआ है 2 = 400। तो कुल धनराशि पूछा गया, तो कुल धनराशि कितना होगा तीनों का मिला के, तो देखिए तीनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13, 13 का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। तो 400 ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो देखिए 2 का टेबल में 2 बार में 4, 2 को 0, इसे इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 13 2 जा 26 हो जाएगा हम लोगों का और 2 को 0, मतलब 2600 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है यदि ए का 30%, ठीक है, तो जैसा दिया रहेगा उसको हम लोग वैसे ही उतारते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ए का को हम लोग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 30% को हम लोग 30 और परसेंट को जब हटाएंगे तो डिवाइडेड 100 करते हैं, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, परसेंट को जब हटाते हैं तो डिवाइड में 100 करते हैं, इज इक्वल टू देखिए बी, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 0.25 है तो पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू सी का 1/5 है तो सी मल्टीप्लाई 1/5, तो यहाँ बोल रहा है A:B:C, मतलब तीनों का रेशियो पूछा गया है। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर देते हैं तो 0 0 कट जा रहा है और इसमें नहीं कट रहा है। इसमें देखिए 25 का टेबल में 1 बार में, 25 का टेबल में ये 4 बार में, इधर तो कट नहीं रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 × A हो जाएगा 3A, डिवाइड में 10 है, इज इक्वल टू ये B × 1 B ही हो जाएगा, डिवाइड में 4 और ये C/5। अब ये देखिए हम एक बताए थे कि यहाँ पे जब इक्वल रहे मतलब A B C रहे तो नीचे में जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है देखिए 3 है। ठीक है, तो डायरेक्टली नीचे वाला हम लोग आंसर नहीं कर देंगे, इसको देखिए थोड़ा सा चेंज करना होगा, मतलब ये वाला अगर नहीं रहता, ठीक है, ये वाला अगर नहीं रहता तो हम लोग का आंसर हो जाता 10:4:5। ठीक है, लेकिन ये वाला है तो इसको हम लोग हटा देंगे तो कुछ इसी फॉर्म में आ जाएगा, तब आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग हटाएंगे कैसे, इसको हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे में अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो रूल ये है कि इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। अब 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको काटना है। ठीक है, और कोई दूसरा रीज़न है नहीं। ठीक, किसी और संख्या से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, और 3 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 से करने से ये कट जाएगा। अब 3 से एक को करने से काम चलेगा नहीं, ऐसा रूल नहीं है। 3 को अगर इससे कर रहे हैं तो तीनों से करना पड़ेगा, मतलब बाकी जो 2 बच गया
दो को जो बच गया उसमें भी करना पड़ेगा, तो इसमें 3 से किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सी को भी 3 से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये कट जाएगा, अब बच गया क्या, ए बाई 10 इज इक्वल टू बी बाई 4 3 जा 12 हो गया। अब सी बाई 5 3 जा 15। अब जब इक्वल के फॉर्म में देखिए आ गया, अब ऊपर में जो 3 था वो हट गया, अब नीचे में क्या आया 10 12 और 15। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ए का जगह पे 10, बी का 12 और सी का 15। ठीक है, अब ये चीज़ जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा होगा, पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा होगा, डायरेक्टली अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले वो सब चीज़ को क्लियर करें, तब आगे का क्वेश्चन आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज इसीलिए सब हम बता रहे हैं, पार्ट वाइज। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक धनराशि ए बी तथा सी में इतना के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, ए बी और सी में बांट रहा है 3:7:6 का रेशियो में। यदि ए और बी को मिले रुपयों में इतना रुपया का अंतर है, ठीक है, ए और बी का इतना डायरेक्टली अंतर दे दिया गया है, डिफरेंस है। ठीक है, ए और बी का 2800, तो ए और बी का देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रेशियो में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो रेशियो में देखिए 4 का डिफरेंस है, इससे 4 ये बी ज़्यादा है 4 इससे, ए से ज़्यादा है 4 बी। अब यहाँ पे कितना देखिए 2800 का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, तो 4 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2800। ठीक है, तो सी को क्या मिलेगा, तो सी को कितना मिल रहा है 6, तो 6 इज इक्वल टू हम लोग को निकाल देना है। तो 2800 ये डिवाइड में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, 4 का टेबल में ये 7 बार में 28, 2 को 0, 7 6 जा हो जाएगा 42, 2 को 0, ये हम लोगों का 4200 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस वो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकेगा जो कि मेरा इससे पहले का पार्ट्स का वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उसको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर वो सब क्वेश्चंस आपने देखा होगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो ए बी सी हम मान लेते हैं 3:2:5 का रेशियो में दिया गया है, तथा उनके वर्गों का योग 1862 है। इनका वर्गों का योग दे दिया गया है। ठीक है, तो इनका वर्ग हम लोग कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इनका योग दिया गया है, इन सब का योग मिला के दिया गया है 1862। कितना दिया गया 1862, तो ये तीनों को ऐड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐड करते हैं, 5 और 4 9 और 9 18 का 8 कैरी 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। अब 38 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1862, तो हम लोग 1 का वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है, अब 1 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसको लिखेंगे और इसको डिवाइड में करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई बाई 1। अब इस चीज़ को जब हम लोग काटेंगे तो आएगा हम लोग का 49। ठीक है, ये 49 जो हम लोग का आएगा ये स्क्वायर किए थे, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिक है कि इसको हम लोग को रूट कर देना होगा जब यहाँ पे स्क्वायर में बोला जाएगा तब। ठीक है, तो इसको रूट कर देंगे तो इसको रूट 49 हो जाएगा। ठीक है, इस जितना भी आया इसको रूट में चढ़ा देंगे, तो रूट में अगर चढ़ा देंगे 49 को, तो रूट 49 से अगर निकालेंगे इसको तो 7 निकलेगा। देखिए इसका निकल के आ गया 7। अब जो बोला गया वो कर देना है, तो बोला गया सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा कौन वाला होगा जिसका रेशियो छोटा होगा, तो देखिए बी वाला जो है मतलब ये वाला रेशियो छोटा है, तो ठीक है इसका वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग का निकल के आ गया 7, तो 7 को बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 × 2 हो जाएगा हम लोग का 14। क्या कर देना है 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए रूट कहाँ से चढ़ाएंगे, रूट क्यों आखिर चढ़ाएं, ठीक है, ये ट्रिक आखिर आया कहाँ से, तो इसके लिए हम लोग को इसका बेसिक थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए इसका बेसिक भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसका बेसिक देखते हैं, तो दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, ए बी और सी है, 3x 2x और 5x, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से वो ट्रिक निकल के आया है। ठीक है, आखिर वहाँ पे रूट क्यों चढ़ा इसी से आपको समझ में आएगा। तो 3 संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनके वर्गों का योग इतना है, तो वर्ग कर देंगे इसको, वर्ग मतलब पावर में 2 होता है। ठीक है, वर्गों का योग दिया गया है इसीलिए ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 1862, यहाँ पे दिया गया है। तो छोटी संख्या क्या है मतलब इसका पूछा गया है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 862। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1862 और ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे हम लोग तो 49 आएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ये हम लोग का आया। तो एक्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसको हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा 49। अब रूट 49 को निकालेंगे इससे तो 7 निकलेगा। अब समझ में आ रहा होगा कि रूट आखिर कहाँ से है ट्रिक में। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सॉल्व हम लोग को उसी तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। हम सिर्फ ये समझा रहे थे कि आखिर ये रूट आया क्यों था उस जगह पे, ठीक है। जब ट्रिक से हम बताएं तो उसमें रूट जो दिए वो रूट आया कहाँ से, तो रूट यहीं से उठ के वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ट्रिक जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकाल के वहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है। अब देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया, तो छोटा वाला पूछा गया, तो छोटा क्या था 2x स्क्वायर, 2x था, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 7, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा 14। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें दिया गया है मेरे खर्च और बचत का अनुपात दिया गया है। एक साइड में खर्च लिख दीजिए और एक साइड में बचत, और इसका रेशियो दिया गया 3:4। बोल रहा है कितना प्रतिशत मेरे खर्च दर में बढ़ाने से अनुपात इतना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। बोल रहा है खर्च कितना बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं ये पूछा गया है। खर्च कितना प्रतिशत मेरे खर्च दर में वृद्धि बढ़ाने से अनुपात इतना हो जाएगा, मतलब खर्च कितना बढ़ाएंगे परसेंट में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ बढ़ा रहे हैं तो इसमें इसको जो हम लोग है इक्वल कर देंगे, ठीक है। मतलब इसमें तो हम लोग बढ़ा भी नहीं रहे हैं घटा भी नहीं रहे हैं, तो इसको हम लोग इक्वल कर देंगे इस साइड वाला। तो इस साइड वाला इक्वल करने के लिए देखिए हम लोग को कुछ इस तरीके से करना होगा। यहाँ पे जो 3 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको इक्वल करने के लिए इसका जो 4 है इससे मल्टीप्लाई कर देना है, बचत वाला, ठीक है। खर्च में बोल रहा है बढ़ रहा है कितना, तो बचत वाला हम लोग को इक्वल कर देना पड़ेगा। अब देखिए 3 जा हो जाएगा 9, अब 3 4 जा हो जाएगा 12, अब 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। इसी इसको बस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अब देखिए बचत जो है हम लोगों का इक्वल हो गया, ये बचत का है और ये खर्च का है, तो बचत इक्वल हो गया। अब खर्च देखिए कितना बढ़ गया, तो 9 था अब 16 हो गया, तो 7 देखिए इसमें से 7 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। लेकिन ये परसेंट में पूछा गया है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो 7 बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 9 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना से बढ़ रहा होता है उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 9 से 7 बढ़ा, ऐसे लिख दिए। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज़ को आपको तब समझ में आएगा जब आप लोग परसेंटेज चैप्टर को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, तो उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 700 डिवाइड में 9। अब इससे इसको डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो आएगा 77.77%, ठीक है। इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन में कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है कोई नहीं होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग का आंसर इतना निकल के आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।